परमपिता परमेश्वर जिनकी असीम कृपा और अनुकंपा से करुणा जी ने ये डिसीजन लिया कि हमें ये बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले करुणा कुछ बात करे, और चूंकि पूरी फैमिली इसमें काम कर रही है, मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ साथ इनको मदद कर रहा हूँ ताकि ये बिजनेस अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो। तो हम चाहेंगे कि पहले करुणा बात करें, फिर मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम करुणा है, झारखंड से। जन्म पटना में हुआ, एक बिजनेसमैन फैमिली में। पापा का बिजनेसमैन थे और उनका ख्वाहिश था कि मेरी शादी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से हो, जो कि हुई। और मैं भी बहुत खुश हुई कि सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद साथ रहने का भी समय नहीं मिलता था इनके पोस्टिंग के वजह से, और बच्चा संभालने वालने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे भाई हमारे साथ रहते थे, इसलिए इतना दिन कट गया। लेकिन फिर बीच बीच में बहुत सारी परेशानी आती थी, तो हमने 2004 में एमबीए ज्वाइन किए। तो उसमें काफी टाइम बच्चे लोग को छोड़ छोड़ के हम लोग बाहर जाते थे। बहुत मेहनत किए, करीब 8 साल, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैं निगेटिव हो गई। फिर वैसे ही जैसे कट रहा था, कटते रहा। फिर 2015 में ये हमको बताई बिजनेस के बारे में, तो पहले तो मैं ना बोली। उसके बाद फिर सोचे कि नहीं, करके देखते हैं, तो फिर किए। और 5 साल में एक मर्सिडीज गाड़ी, 1.5 करोड़ का घर, ये सब हासिल हो गया। बच्चे लोग भी काफी खुश हैं। बस, और आगे ये बताएंगे। हम चाहेंगे कि बेटी है यहाँ साथ में मेरी, वो जो कि अपनी मम्मी को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो ख्याति बात करेंगी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। सारे DOCDs एंड ऑल दी लीडर्स को मेरा नमस्ते। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि पापा मम्मी ने फाइनली द हाईएस्ट पिन इन वेस्टीज अचीव किया है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ टू लुक एट देम एंड द वे दे बिल्ट द बिजनेस पैशनेटली। It makes me really proud. And the very first memory of this networking business has been Amway. मुझे याद है जब मैं छोटी थी और पापा मम्मी सुबह से they used to go for the meetings, और दोपहर में जब मैं आती थी तो दरवाजा बंद होता था। एंड पापा मम्मी हम लोग को बता देते थे कि कीज जो है ना वो नेबर्स के पास रहेगी। एंड आई यूज्ड टू गो एंड गेट दिस कीज, और खाना बना के मम्मी जाती थी। रात में 8-9 कभी कभी 10 बज जाते थे, और हम लोग तीनों, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई, उस समय तो काफी छोटा था, तो वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर। तो वो भी एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट रहा हम लोग के लिए, और वो चीज कंप्लीटली 8 साल चली। तो दैट वाज डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल वाली पीरियड थी, बट डेफिनेटली एक सही टाइम आता है। और मैं सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी कि मुझे इतनी अच्छी पेरेंट्स मिले हैं, एंड उनको इतनी अच्छी सोच दी, उनको इतनी अच्छी डिसीजन लेने की शक्ति दी कि 5 साल पहले उन्होंने ये वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन किया। सो मेरी बहुत फ्रेश मेमोरी वेस्टेज बिजनेस से थी कि मुझे याद है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, और सर्वा के भैया का एक वीडियो था जिसमें कि वो प्लान दिखा रहे थे। तो वो हमारे घर में एवरी इवनिंग चलता था, 3 to 4 टाइम्स पापा और मम्मी बैठ के इसको देखते थे। तो मुझे लगा कि ये जस्ट एम्बे जैसी था, वैसे ही कुछ होगा। बट मैं जब FRU अटेंड की 2020 में त्यागराज स्टेडियम में, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस। इट्स जस्ट नॉट द बिजनेस। ये सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे लोग को कैसे ट्रीट करना है वो सिखाया जाता है। वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये सिखाए जाते हैं हमें। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइफ में मुझे सब कुछ मिल रहा था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कुछ चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिली। हमेशा हर चीज़ सही समय पे हमें मिली। लेकिन जो जर्नी एक सेकेंड हैंड मारुति 800 से लेके आज 64 लाख की मर्सिडीज में जब हम बैठते हैं, तो वो जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत प्राउड फील होता है मुझे। और अब तो हम नए घर में भी शिफ्ट होने वाले, जो कि अराउंड 2 करोड़ की है। सो एंड ऑफ द ईयर वील शिफ्ट देयर, एंड ये सब चीज़ पॉसिबल हुआ है विदाउट इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और ये पूरे जर्नी में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि माई फादर बीइंग इन दिस हायर पोस्ट, उन्होंने कभी भी अपना जॉब को कभी भी लो प्रायोरिटी में नहीं रखा। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम अपने जॉब को साइड कर दो और इसी बिजनेस को करो।
आप साथ में इस चीज़ को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। तो हम लोग पांचों मिलके इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। और ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स फुलफिल करने की बिजनेस नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर्सनली जब मैं जागरण स्टेडियम में बैठी थी और भारी अंकल और सारे DUCDs लीडर्स जो है, अभी अभी विवेक जैन अंकल को मैं देख रही हूँ, सो एवरीबडी, सारे लोग इतने अच्छे हैं। जब मैं रंथम बोर्ड में गई भी थी तो मैं सबसे मिली और मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। और आई कैन नॉट complete my saying without thanking my maternal uncle, मेरे मामा, who has been with us all the time. अगर वो नहीं होते तो शायद पापा इतना टेंशन फ्री होकर के मम्मी को और हम लोग को अपना इतना प्रीशियस टाइम हमको दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मामा। आई नो यू आर लिसनिंग टू अस, सो उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। और मैं जितने भी बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जाके प्लान दिखाइए तभी आप पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इट कुड बी लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर पेरेंट्स। इफ दे आस्क यू टू स्टे एट होम एंड नॉट टू डू एनी मिस्चीफ, यू कैन डू दैट। यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स इन लिटिल थिंग्स दैट यू डू। And with this, I want to say thank you to Bharil uncle and family, Sandhya ma'am, Sarvagya bhaiya, Cherry bhabhi, Siddhi di, everybody. क्योंकि आप लोग का सपोर्ट के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम नहीं होता तो पापा इतना अच्छा थॉट प्रोसेस हम लोग को नहीं पास ऑन कर पाते। सो वेरी वेरी थैंक यू एवरीबडी। और मैं आज बहुत खुश हूँ। एंड येस, आई कैन नॉट स्टॉप बाय सेइंग थैंक यू टू अमित अंकल एंड अलका मैम एंड ऑल्सो अवधेश भैया, जो मैं दे आर जस्ट वन कॉल अवे, एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है आई जस्ट कॉल देम, एंड सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। And over to Papa for everything else. Thank you, everybody. तो थैंक यू बेटा। तो इस बिजनेस के बारे में मैं बताऊं कि मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूं कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जमशेदपुर में। मेरे फादर टिस्को में एक अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन मैंने उनको स्कूटर से चलते देखा था और उस समय ये समझ में आया कि ये पता था कि बढ़िया नौकरी मिलने से सब कुछ पूरा हो जाता है। तो थॉट प्रोसेस इस हिसाब से चली और बिहार झारखंड के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। कंपटीशन से उस समय एडमिशन होता था। जो उस समय बिहार झारखंड का नंबर 1 स्कूल था, नेतरहाट स्कूल। मैंने वहां से रेजिडेंशियल स्कूल से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया रेवेन्सा कॉलेज उड़ीसा से। वहां भी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स में यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर रहा। पढ़ाई में हमेशा अच्छा था, इसलिए कि जब पहली परीक्षा मैंने दी थी स्कूल में एडमिशन के लिए, तो पूरे बिहार झारखंड से सिर्फ 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उस समय मैं 11-12 साल का था। तो पढ़ाई तो मेरी अच्छी थी। फिर वहां से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, लॉ किया। लेकिन शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के बारे में बताया गया था और दिमाग में हमेशा लाल बत्ती घूमती थी। तो मैंने UPSC दिया। सिविल सर्विसेज में 2 बार इंटरव्यू देने के बाद मैं वहां क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मुझको लगने लगा कि शायद कुछ कमी है। घर से भी प्रेशर था कि तुम लोग और कुछ देते नहीं हो। फादर बोलते थे कि तुम और भी बाकी एग्जाम दो। तो मैंने स्टेट सर्विसेज दिया और बिहार और यूपी मैंने क्वालिफाई किया। क्योंकि हम लोग बिहार में थे उस समय, झारखंड अलग हुआ नहीं था। तो 94 में हमने क्वालिफाई किया। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी हमने स्टार्ट की। 95 में हमने डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया। और उसी बीच में 2000 में मुझको पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। क्योंकि जॉब में जब मेरा UPSC में नहीं हुआ था और मेरे बैच के कुछ लोग IAS और इनकम टैक्स में क्वालिफाई कर गए थे, जो आज लगभग 25-27 साल की नौकरी के बाद वो चीफ सेक्रेटरी रैंक में है, कुछ लोग इनकम टैक्स में सीनियर कमिश्नर है। तो मुझको लगता था कि शायद मैं पीछे छूट गया। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि कहीं ना कहीं मुझको अपने आप को प्रूव करना था। और जब पहले बार मुझको इसकी इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि टाइम कंपाउंडिंग क्या चीज होती है, तो मैंने उस समय डिसीजन लिया था उस गुरुओं की कंपनी में काम करने का। झारखंड जब अलग हो गया, हम लोग 2003 में झारखंड आ गए। हमने ऑप्ट किया झारखंड को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सब लोग जमशेदपुर में थे। 2004 में मैंने फिर से दोबारा से ज्वाइन किया उस गुरुओं की कंपनी को, फिर 4400 रुपये लगा करके।
क्योंकि मुझको, और मैं अपलाइन ढूंढ रहा था वहां पर, मुझको विश्वास था कि ये इंडस्ट्री से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो मैंने ज्वाइन किया था अपने अपलाइन को। मैंने पता किया था मेरी कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं यहाँ पर जो एमबीए करते हैं, और मैं उसको स्टार्ट किया था। 8 साल हमने बहुत मेहनत की, पूरे परिवार ने प्राइस पे किया, आपने सुना बच्चों के मुंह से। और धीरे धीरे हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए। इस बीच में हमने बहुत सारी चीज ट्राई कर लिए थे, क्योंकि इस टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट पर भरोसा था। बहुत सारी किताबें पढ़ गई, क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था दिल्ली में उस समय मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, सब कुछ पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा था। और इस बीच हमने बहुत सारी कंपनियों को ट्राई किया, मोनावी, ड्यूसॉफ्ट, डीएक्सन, कोनी बायो, कयानी, हर जगह मैंने ट्राई किया कि शायद ये प्लेटफॉर्म सही होगा। और मुझको लगने लगा कि शायद सब लोग सब झूठ ही बोलते हैं, और मैं बहुत निगेटिव होकर के इसको छोड़ा था। और उस समय मैं एसडीएम रैंक में आ चुका था, और मुझको लगा कि शायद अब नौकरी ही करनी पड़ेगी। इसी बीच में 2015 में एक फोन आया, और जो बताने वाले थे उन्होंने कहा, वो दिल्ली से बोल रहे थे। तो मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कोई आदमी दिल्ली से आना चाहता है। मैंने बोला ठीक है, आप आ सकते हैं। और मैं हजारीबाग में था, पोस्टिंग मेरी थी हजारीबाग में। मैं उस समय तक एडीएम हो चुका था। जब उनका फोन आया तो मैं बहुत अनमने भाव से बोला कि ठीक है, मैं आता हूं। तो मैं रांची आया, ऑफिस में बैठ के हमने देखा, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था कि उसको करना नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति दिल्ली से आ गया है तो मैं उसकी बात सुन लेता हूं, इसीलिए मैं आया था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मुझको दो बातें समझ में आई कि यहाँ प्रोडक्ट का रेट बहुत रिजनेबल है, और दूसरी चीज की वहां जो हर महीने हमको जो बिजनेस जीरो हो जाता था, और हर महीने हम एक लूडो के खेल में जो सांप सीढ़ी के खेल खेलते थे, वो यहाँ पर नहीं है। तो लगा कि शायद यहाँ वो सब कुछ संभव है। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद इसको एक बार करके देखते हैं। पहले प्रोडक्ट यूज किया। मैं 2015 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट यूज किया, और 2 महीने यूज करने के बाद लगा कि प्रोडक्ट में दम है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मैंने पुरानी कंपनी के लोगों को टच नहीं किया मुझको, क्योंकि सब लोग निगेटिव हो चुके थे। मैं वहां पर बताऊं कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद 18% तक पहुंचा था 8 साल में। आप समझ सकते हैं कि हर साल 2-2.5% का ग्रोथ हो रहा था। लेकिन 2015 में हमने स्टार्ट किया, और सबसे ज्यादा तो हम भैया के ऋणी हैं कि उन्होंने 2016 फरवरी में जो एफआरयू इंदौर में था, उन्होंने एक कॉल कर दिया मुझको कि आप इंदौर आ जाइए। घर से फिर नेगेटिव सुनना पड़ा कि अभी तो कुछ होता नहीं है, 14% पर थे उस समय। तो मैंने कहा कि नहीं भैया अगर बोल रहे हैं तो एक बार जाके देखना चाहिए कि आखिर चीज क्या है। और जो एफआरयू इंदौर था वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं वहां गया था अपने साथ में एक नए लड़के को लेकर के, जो उस समय मेरे साथ जस्ट स्टार्ट किए थे। लेकिन वहां जाने के बाद मुझको समझ में आया, और वो उसको भी समझ में आ गया। आज वो क्राउन है सुबोध, जो फ्रेशर है इस इंडस्ट्री में, फ्रेशर है, और आज क्राउन है वो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी किया कि सेल्टॉस गाड़ी ली है। आज सक्सेस बहुत लोगों को मिल रहा है। तो मैं नहीं सोचता हूं कि जब मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ था तो शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, मुझको कुछ और देना था। अगर शायद मैं उस समय आईएएस हो जाता तो ईगो ज्यादा हो जाता, और मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता भी नहीं। तो ऊपर वाले को देना बहुत कुछ था, और मेरे माध्यम से बहुत लोगों का भला कुछ होना था। इसलिए शायद मेरा यूपीएससी मैंने उस समय नहीं हुआ था, और मैं एज ए डिप्टी कलेक्टर स्टार्ट किया नौकरी। आज ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक में हूँ। जॉब मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि सरकार मुझे सैलरी देती है, मैं उसको पूरी तरह निभाता हूं। और सैटरडे संडे जो टाइम मिलता है छुट्टी का, और ऑफिस आवर के बाद मैं कुछ लोगों को मदद करता हूं। मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को मदद करता हूं, ताकि
इस बिजनेस में ग्रो कर सके। लेकिन आज सोच के देखे, नौकरी करते 25 साल से ज़्यादा हो गए। 25 साल में जो मेरी सैलरी जॉइंट सेक्रेटरी ग्रुप में लगभग आज 1.5 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर ये काम 3 साल में हो गया था। 3 साल में हमने उस लेवल, उस इनकम को क्रॉस कर लिया था। नौकरी के थ्रू वैगन आर से ऊपर सोच नहीं पाए थे, और इस बिजनेस में आकर के 3 गाड़ी अभी तक बदल चुके। पहली गाड़ी हमने एस क्रॉस ली थी, फिर उसको हटा करके एक छोटी गाड़ी नियोज ली ऑटोमेटिक, ताकि बेटियां भी उसको चला सके। और फाइनली जो हमारा सपना था 5 साल पहले जब हमने डिसीजन लिया था, तो ब्लैक रंग की मर्सिडीज का जो सपना था, ये नवंबर में पूरा हुआ, जहां हम सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे नौकरी में रह करके। तो ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ विनिंग टीम सिस्टम के कारण। अगर ये विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता तो हम जैसे लोग कभी नहीं कर सकते थे। मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्मों का कुछ पुण्य होगा कि मैं भैया से मिल गया। माध्यम कोई और बने, लेकिन मैं भैया से मिल गया और ये रास्ता आसानी से तय होता चला गया। तो मैं ये बताऊं कि मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आज जैसे आज विवेक सर दिखाई पड़ रहे हैं सामने, उनमें जो ह्यूमर है उनमें मुझ में नहीं है। जो गुलाब जी में जो स्टाइल है वो मुझ में नहीं है। जो नॉलेज अनूप सर में है वो मुझ में नहीं है। उसके बावजूद मैं सफल हो गया। ये कहीं ना कहीं विनिंग टीम सिस्टम का पावर है कि मैंने अपने आप को उसमें प्लग इन किया और अपने साथ जो लोग भी आए उनको प्लग इन करता चला गया, और ये 5 साल में ये सब कुछ हो गया। तो मैं ये बताऊं कि मेरी जर्नी आसान तो नहीं थी, इसलिए कि जॉब के साथ इसको मैनेज करना था, लेकिन विनिंग टीम सिस्टम के कारण आज ये बिजनेस इंडिया में 17-18 स्टेट में से निकल करके वर्ल्ड में 4-5 कंट्री में जा चुका। मैं अभी तक कहीं नहीं गया, क्योंकि हम लोग को बाहर जाने के लिए हम लोग फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हर बार करते हैं, लेकिन जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी तक हम लोग गए नहीं। जब सोचा कि अब जाएंगे तब तक कोरोना आ गया। लेकिन ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही, और इस पूरी जर्नी में परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, आज माता जी नहीं है, 2013 में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन वो आज बहुत खुश होंगी जहां भी होंगी। और मेरे पिता आज 85 उनकी उम्र है, वो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। पूरा परिवार आज खुश है। तो हम सबसे ज्यादा ऋणी है भरील भैया एंड फैमिली। अगर वो नहीं मिलते तो हम लोग नौकरी में ही रह जाते, और ये जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं होती। आज से 5 साल बाद आज मैं भी रिटायर होऊंगा, मेरे बैच के लोग भी रिटायर होंगे जो आज चीफ कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में या चीफ सेक्रेटरी रैंक में है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब दोनों की स्थिति देखा जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे ये समझ में आएगा कि कौन कहां पहुंचा, क्योंकि उनका रिटायरमेंट होगा, मेरा भी रिटायरमेंट होगा जॉब से, लेकिन इस बिजनेस में कोई रिटायरमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी कुर्सी तो अपने बेटे को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहां पर जब वो 18 साल का होगा वो मेरे साथ स्टार्ट करेगा ये जर्नी, और हो सकता है कि 21 साल की उम्र में वो DUCD हो। और जैसा सरोगी जी कहते हैं, मैं उनका फैन हूं, मेरे बच्चे उनके फैन है, कि अगर सचिन फरारी ले सकता है तो मेरे बच्चे भी फरारी ले सकते हैं। ये इंडस्ट्री में वो पावर है। तो एक बार सभी DUCD, सभी सीनियर लीडर्स जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, कि मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये बिजनेस हो गया इसलिए कि विनिंग टीम सिस्टम साथ में था। सिर्फ विनिंग टीम सिस्टम के कारण ये हो पाया है। तो सभी सीनियर लीडर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सबसे ज्यादा वेस्टिज कंपनी जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया
गौतम वाली, कन्वरवीर जी और दीपक सूद, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम लोग इसमें सफल हो पाए। तो एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, भारी भैया एंड फैमिली और पूरे सीनियर लीडर्स, DUCD, DCD एंड ऑल UCD, सभी लीडर्स, मैं आज भी हर लीडर सीखता हूँ। हर मीटिंग में मैं बैठता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है मैं डायरी पेन लेके बैठता हूँ, चाहे वो मॉर्निंग CEP क्लब हो या रात की कोई मीटिंग हो, और इसी कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज होगा कि जो लोग भी इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को जीरो कर लें। हमने अपने आप को जीरो किया, वहां मेरा नॉलेज था, हो सकता है मैं लॉ एंड ऑर्डर जानता हूं, मैं रेवेन्यू जानता हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपने आप को जीरो किया और सीखना शुरू किया, और ये 5 साल में सब कुछ हो गया। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। मैं किसी को डेप्यूटी कलेक्टर भले नहीं बना सकूं, लेकिन मैं DUCD जरूर बना सकता हूं, मैं विनिंग टीम सिस्टम की सहायता से, अगर वो तैयार है तो। शर्त यह है कि सामने वाले को तैयार होना चाहिए। तो मैं विनिंग टीम सिस्टम की मदद से जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक उनको भी लेके आ सकता हूं। तो एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। तो हम एक बार फिर से भैया को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सबको बहुत भावुक कर दिया। हम सब लोग, बिटिया ने, ख्याति ने जैसा भावुक करते हुए बोला, उससे तो लगा कि पता नहीं अब तो हर बच्चों को ही मौका मिलना चाहिए। आपने जिनसे बात की, जो कुछ बोला, वो बहुत ही अच्छा था। और कितनी बढ़िया बात रवि सिंह साहब ने कही है कि मैं अपनी कुर्सी नहीं दे पाऊंगा अपने बच्चों को, लेकिन बिजनेस दे जाऊंगा। और थोड़ा सा विजन के 5 साल बाद जब 2 लोग रिटायर्ड होंगे, तो एक के पास इतना बड़ा बिजनेस होगा जिसमें ऑनेस्टी से, ईमानदारी से इतनी बड़ी इनकम आ रही होगी, और दूसरा शायद छतरी लेके, घड़ी लेके, शॉल उड़ा के उसको विदा कर दिया जाएगा। तो सिंह साहब के 2 बच्चे और हैं, वो शायद अभी कैमरे के पीछे हैं और वो थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन आपने तो बहुत सारे लोगों को एक होप दी है। हाँ, बुला लो बाकी बच्चों को भी। आपने एक बहुत बड़ी होप दी है लोगों को, जो ये बात कहते हैं कि हमारे पास बहाने हैं, जॉब है, जॉब का बहाना है, फलाने का बहाना है, टीम का बहाना है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बड़ी बिटिया है और ये बन रही है जज, और ये बेटा है जो बनेगा DUCD। हम लोग को जरूरी काम से जरा बाहर आ गए थे, तो ये डिजिटल का फायदा है। मैंने वो फायदा ले लिया, शुरू घर से किया था और एंड में कोई 25 किलोमीटर दूर जाके कर रहा हूँ। तो आपने बहुत बड़ी होप दी है। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी जॉब, उस जॉब का इतना प्रेशर, इतना काम और समय नहीं होना, बच्चे और फैमिली, और करुणा जी कितनी मदद करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड किया इस फ्यूचर के लिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आज भी मैं किसी से कह रहा था कि भैया तुम जॉब में हो तो अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रख पाओगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो जॉब में बाहर चला जाएगा, कहीं ना कहीं तुम भी चले जाओगे। लेकिन अगर ये बिजनेस तुम्हारे पास होगा तो तुम इस बिजनेस को अपने बच्चे को सेकंड जनरेशन के नाम पे दे सकते हो, अपनी एक गिफ्ट दे सकते हो इतनी बड़ी, और बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा जीवन भर, तुम लोग साथ रह पाओगे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सो थैंक यू वेरी मच। मैं जितना आपके बारे में कहूँ उतना कम है। ग्रेट कपल, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हम्बल पर्सन। अभी आपको बहुत लोगों की जिंदगी और बदलनी है और बहुत लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना है, और ये मिशन आपका है, विनिंग टीम का मिशन है, और हम सब लोग तैयार हैं। और आपने जो किया है हम सब मिलकर सैल्यूट करते हैं। थैंक यू।